ये सब हो क्या रहा है? करण सर जरूर कुछ छुपा रहे हैं। अरे चलो चलो, लेकिन सब मेरी बात तो सुनिए सब। एक मिनट, मेरी दी सच में यहाँ है भी या नहीं? तो क्या कर रही है सृष्टि? करण का रास्ता क्यों रोक रही है? मैं कह रही हूँ हट जा। कुछ तो सही नहीं है, और क्या सही नहीं है ये करण सर हमें बताएंगे। कुछ तो झोल है ना करण सर, और आप कुछ ना कुछ तो हमसे छुपा रहे हो। हम कब से आपको सवाल किए जा रहे हैं और आप हमसे नजरें चुना रहे हैं। एक भी सवाल का ढंग से जवाब नहीं दिया करण सर ने। और सर मैं आपको जानती हूँ आप ऐसे है नहीं, आप किसी भी फैमिली को ऐसे फोन करके नहीं बोलोगे कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि हम कितने स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे, हम कितने टेंशन में आ जाएंगे। और मुझे फॉर द फैक्ट पता है कि दी को कुछ नहीं हुआ है, दी बिल्कुल भी ठीक है। और हाँ, मुझे आपका भी पता है सर, इतनी सी चोट लगी होगी दी को और आप उन्हें हॉस्पिटल ले गए होंगे। लेकिन हॉस्पिटल तो ठीक है करण सर, आपने हमें इस होटल में क्यों बुलाया है? क्या छुपा रहे करण सर? प्लीज बताइए ना, हमें जानना है। मुझे अभी क्या भी जानना है कि आप क्या छुपा रहे हो। चुप रहे, तेरे मुंह में जो भी आता ना तू बोलती जाती, सोचती नहीं है क्या बोल रही है और किसको बोल रही है। बेटा इसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम चलो। लेकिन आंटी ये ठीक बोल रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पता नहीं मैं प्रीता को कैसे समझाऊंगी, वो कैसे समझेगी। अरे बस करो मामा, ये वक्त इमोशंस में बहकर आंसू बहाने का नहीं है। अगर कुछ जगाना है ना दिल में तो गुस्सा जगाइए उस पृथ्वी के लिए। और हाँ बता देती हूँ, जैसे हम उस पृथ्वी को रेड हैंडेड पकड़ेंगे ना मामा, उस पे बरस जाना प्लीज, उसको छोड़ना नहीं, उसका कचुम्बर बना देना। ये दीपक का भी गुस्सा ना इस पृथ्वी पर निकाल देना, क्योंकि वो इसी लायक है। दादू सही बोला ना मैंने? और कुछ समझाना है मामा को? नहीं समझा दिया, ठीक है, लेकिन उस पृथ्वी को तो आज हम छोड़ेंगे नहीं। बैंड बजा के रहूंगी। हम लोग तो बस आपसे हाथ जोड़कर आपकी बेटी का हाथ मांगने आए, इसके अलावा हमें और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे। हमारा पृथ्वी बचपन से ही ऐसा है, रीत रिवाज, मान मर्यादा, बड़ों की इज्जत रखना सब छुटपन में ही सीख गया था। चलो करण बेटा, चल चलो। को धोखा दे रहा है। कहाँ है कमरा बेटा? वो वाला कमरा। चल। नहीं खुलेगा, जानबूझ के वक्त लगा रहा है, पता नहीं सोचोगा कौन आ गया। यार ये जितना वक्त लगाएगा ना दरवाजा खोलने में, उतना ही हमारे दिमाग की ना होते इसने हमारे साथ जितना बुरा किया है ना, हम भी इसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ दादू, जरा बजा जोर से। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं अंदर। कोई नहीं है, कोई नहीं अंदर। ये शार शो मचा रहा है। हाँ? बोल कौन है अंदर? बाहर आओ, दरवाजा खोलो। देखो चुपचाप सीधी तरीके से बाहर चली आओ, वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। मैं सच में दरवाजा तोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, कोई नहीं अंदर। करण सर बात नहीं मान रही, तोड़ दो दरवाजा। अरे छोड़ बेटा, हमें लड़की को देख के क्या करना? लड़की ने थोड़ी हमें धोखा दिया, धोखा तो इस पृथ्वी ने दिया। जी बस अब चुप क्यों खड़े हो? और कुछ बोलो ना, बताओ तो सही कि क्यों किया ये सब। कितने विश्वास के साथ मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया, ये सोचकर कि तुम उसका हाथ थामोगे। तुम तो एक घटिया इंसान। अरे तुम तो इंसान ही नहीं, तुम तो शैतान हो, शैतान। मैंने क्या सोचा था और तुम क्यों निकले? जी चुप, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। और मैं बोलूंगी कल, बस कल ही तो मैंने रुका, और आज तुम अपनी गंदी हरकतों पे आ गए। मेरा ही दिमाग खराब, मुझे ही समझ जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों मैंने विश्वास कर लिया तुम पे। मुझे समझ जाना चाहिए था कि अगर कोई इतनी अच्छाई दिखा रहा है ना तो वो इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। मुझसे गलती हो गई तुम्हें पहचानने में। आंटी जी आप मुझे गलत समझ रही हैं, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। बस रहने दो पृथ्वी, तुम्हारी इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों में हम काफी बेवकूफ बच चुके, और तुमने हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया। ठीक कह रही है पीछे। मुझे तो सोचकर शर्म आ रही है कि पता नहीं तुम्हारे माँ बाप को अगर पता चलेगा तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। अरे शर्म से मर जाएंगे। कितना अच्छा सोच रहे थे वो तुम्हारे बारे में, कितना अच्छा बोल रहे थे तुम्हारे बारे में, और तुम कितने घटिया निकले। वो तो शुक्र करो कि करण को तुम्हारे बारे में पता चल गया और उसने हमें बता दिया, नहीं तो पूरी जिंदगी हम तुम्हें देवता ही समझते रहते और तुम हमें पागल बनाते रहते। जी आपने मुझे इतना सब कुछ नहीं सुनना है मुझे, और कोई बोलने की कोशिश भी मत करना। आंटी एक बार देख लेते हैं, पता चल जाएगा ना, बाद में बहाने बनाएगा कि अंदर कोई लड़की नहीं थी। आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें उस लड़की को देख ही लेना चाहिए। देखो जो कोई भी अंदर है चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। ओके फाइन।
ये तो प्रीता जी है। क्या हुआ, नहीं पहचानते हो इन्हें? क्या हो गया? आप लोग इस तरह यहाँ पर सब ठीक तो है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्योंकि मैं बताता हूँ। आंटी जी, प्रीता जी को मैंने यहाँ पर बुलाया था क्योंकि मैं उनसे अकेले में बात करना चाहता तू चुप कर, तुझसे बात नहीं कर रहा मैं। आंटी, दादी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से इसे दूसरी लड़की के साथ। झूठ बोलता है। करण, बिहेव योरसेल्फ। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे सच में बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आगे से कभी नहीं ऐसी बात करता। सर, इतनी बदतमीजी आंटी जी, कैसे आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी अपने को धोखा दे सकता हूँ? आप सब लोगों ने मिलकर मेरी इतनी बुराई की, क्या कुछ इल्जाम लगाए? लेट मी टेल यू आंटी जी, आई फील वेरी हर्ट। आज से पहले किसी ने मेरी इतनी बुराई नहीं की है जितनी आप लोगों ने आज की। क्या कह रही थी आप कि मैं अच्छा होने का बस दिखावा करता हूँ? सॉरी टू से आंटी जी, अगर आपको ऐसा लगता है ना तो इसमें आपकी जजमेंट फेल हो गई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। पर मैं मानती हूँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। गलती मैंने की, मैंने गलती की। मैं आगे से ऐसी आंटी जी, गलती मैं नहीं जानता था मैं कि अच्छा इंसान होने का ये नतीजा। आप क्या कह रही थी कि मैं दगाबाज हूं, मैं शैतान हूं? आंटी जी, आपको इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए था कि मैं आपका होने वाला दामाद हूं। आपको मां सम्मान दर्जा दिया है मैंने, और आपने उस करण पर विश्वास किया। गलत उसकी बातों में आ गया। आंटी जी, मैं मानता हूं कि मैं अच्छा इंसान हूं, इसका मतलब ये नहीं कि लोग मेरी शराफत का फायदा उठा ले। आंटी जी, आप लोगों ने मेरी बहुत इंसल्ट की है, लेकिन अब बस। मैं अभी इसी वक्त प्रीता के साथ ये रिश्ता तोड़ता हूं। आंटी जी, मैंने आपकी आज तक बहुत इज्जत की है, लेकिन आज जिस तरह से आपने मुझे बेइज्जत किया है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगा। I'm sorry। एक मिनट पृथ्वी, बेटा, एक मिनट। आओ, वापस से शादी नहीं छोड़ सकते। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने आपको बुरा सुनाया ना, तो आप मुझे सुना लीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, मैं पाँव पड़ती हूँ। आप रिश्ता मत तोड़िए, माफ कर दीजिए ना बेटा, माफ कर दीजिए। आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। जो सुनाना है आप मुझे सुना दीजिए। आप ऐसे रिश्ता ऐसे कैसे रिश्ता? रिलैक्स, इतना गुस्सा मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि करण ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल बेवकूफी थी, लेकिन माँ, वो सब उसने इसलिए किया क्योंकि बहुत केयर करता है ये मेरी। I mean, हम सबकी बहुत केयर करता है। चाहे जो भी हो, उसका इरादा गलत नहीं था। शायद उसे लगा हो कि आप समझ रही हैं ना, वो हमेशा हमारी कितनी हेल्प करता है। मेरे लिए तो आग में भी कूद गया था माँ। मुझे लगता है कि he was just being too careful। आप प्लीज उसे गुस्सा मत कीजिए, उसका इरादा गलत नहीं था। वो तो ऐसा इंसान ही नहीं है कि जानबूझकर किसी को हर्ट करे। प्लीज उस पर गुस्सा मत कीजिए आप। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन वो पृथ्वी है ना, उसने रिश्ता तोड़ दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे तो समझ जाना चाहिए था। मैंने वो दीपक, उसने अपना रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वो प्रीता के लायक नहीं था। मैंने खुद दीपक से कहा था कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगी अपनी बेटी के लिए, और मुझे लगा कि पृथ्वी मिल गया तो मेरी प्रीता को दुनिया का सबसे अच्छा लड़का मिल गया। लेकिन मैंने ही गलती की है। मुझे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी उससे। अब मैं क्या जवाब दूंगी रिश्तेदारों को, आस पड़ोस को, सबको? मतलब अभी तो रुका पता ना, और अभी शादी टूट गई। मेरी बच्ची, मतलब बच्ची का क्या होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि प्रीता का क्या होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।